हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज का जो वीडियो है ये उन सभी विद्यार्थियों के लिए है जो बायोलॉजी का पेपर देने जा रहे हैं अभी बोर्ड एग्जाम में। तो उनके लिए हम एक बेस्ट रणनीति लेके आए हैं कि किस तरह से बोर्ड एग्जाम के अंदर वो 56 में से 56 नंबर ला सकते हैं। हर चैप्टर का हम एक माइक्रो एनालिसिस करेंगे कि कौन से चैप्टर में से किस टाइप्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हमारी तैयारी क्या होना चाहिए। क्योंकि देखो, जब तक अपने पास एक बेस्ट रणनीति नहीं होगी तब तक हम अच्छे नंबर नहीं ला सकते। पढ़ते सभी हैं, सभी बच्चे मेहनत करते हैं, लेकिन हम देखते हैं सभी बच्चों के बराबर मार्क्स नहीं आते हैं। उसका क्या रीजन है? क्योंकि कई बच्चे बहुत अच्छी प्लानिंग के साथ तैयारी करते हैं और कई बच्चे जो है उनको ये पता नहीं रहता है कौन से चैप्टर में से किस टाइप्स का क्वेश्चन पूछा जाता है और वो किस तरह से उसकी तैयारी करना चाहिए। सबसे पहले इस वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आपको वो दिशा निर्देश देने वाला हूँ जो बोर्ड द्वारा जारी किए हैं कि जब आप बोर्ड एग्जाम देंगे तो वहाँ पर आपको क्या क्या सावधानियां रखना चाहिए। एक जनरल जो बातें हैं वो आपको यहाँ पर पहले बता दी जाए कि जो अपना पेपर है बच्चों, वो 3 घंटे और 15 मिनट का होता है। ठीक है। और टोटल जो मार्क्स है वो 56 नंबर है। ये सबको पता होती है। ठीक है। दूसरी क्या चीजें हैं? ये नॉर्मल चीजें हैं, कोई विशेष बात नहीं है, लेकिन फिर भी हमको सावधानी रखना चाहिए क्योंकि जरा सी सावधानी अगर हम चूक जाते हैं तो दुर्घटना घट जाती है। तो बच्चों, सबसे पहली सावधानी ये है कि जब आप एग्जाम देने जाएंगे, आपको जो बोर्ड की कॉपी वहां पर मिलेगी उस पर सबसे पहले अपना रोल नंबर आप जरूर लिखें। सबसे पहले पेपर पर भी आपको अपना रोल नंबर लिखना चाहिए। कॉपी पर तो लिखेंगे ही सही, साथ में अपना जो पेपर मिलेगा उस पर भी आपको रोल नंबर लिखना चाहिए। दूसरा, सभी प्रश्न हल करने अनिवार्य है। कोई भी क्वेश्चन जो है आप उसमें छोड़ के नहीं आए। अगर कोई क्वेश्चन छोड़ के आएंगे तो उसके मार्क्स काट ले जाते हैं। सभी प्रश्न करना अनिवार्य होता है। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर जो है उत्तर पुस्तिका में ही लिखे। कई बच्चे जो है क्वेश्चनों को पेपर में भी सोल्व करते रहते हैं, वो आपकी गलत हैबिट है। आप पेपर पर कुछ नहीं लिखें रोल नंबर के अलावा। जो भी आपको आंसर लिखना है वो आप अपनी जो कॉपी है उत्तर पुस्तिका उसी में लिखें। जिन प्रश्नों में आंतरिक खंड है उन सभी के उत्तर एक साथ आपको लिखना चाहिए। जैसे सपोज कीजिए क्वेश्चन नंबर 15 है। अब क्वेश्चन नंबर 15 के दो भाग है या तीन भाग है, तो ये जो आंतरिक खंड है ये इन तीनों आंतरिक खंडों को आप एक साथ करेंगे। ऐसा नहीं कि आपने दो इसके खंड यहाँ पर कर दिए, एक बाद में कर दिया। अगर ऐसा करोगे तो वो चेक नहीं हो पाएंगे आप। इसलिए आप सभी से ये अनुरोध है कि एक क्वेश्चन में अगर आंतरिक विकल्प है तो उन सभी को आप एक जगह पर करें। नेक्स्ट सावधानी क्या है? प्रश्न का उत्तर लिखने से पूर्व प्रश्न का क्रमांक अवश्य लिखें। कई बार जल्दबाजी में बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन के नंबर लगाना भूल जाते हैं। जैसे मान लो क्वेश्चन नंबर 10 है, क्वेश्चन नंबर 11 है, तो वहां कॉपी के अंदर आप लोग जो कॉलम बना हुआ है क्वेश्चन वाला उसमें नंबर जरूर लिखें कि कौन से नंबर का क्वेश्चन है और क्लियर लिखें। कई बार बच्चे ऐसे लिखते हैं कि वो खुद को समझ में आता है, एग्जामिनर को समझ में नहीं आता। तो आप लोग ऐसी गलती नहीं करें। नेक्स्ट, प्रश्न पत्र के हिंदी और अंग्रेजी रूपांतरण में किसी प्रकार की त्रुटि है और ऐसे विरोधाभास होने पर हिंदी भाषा के प्रश्न को ही सही मानेंगे। अगर मान लो पेपर आपको पता है दोनों लैंग्वेज में आएगा, हिंदी में भी लिखा हुआ रहता है, इंग्लिश में भी लिखा हुआ रहता है। अगर आपको लगता है कि हिंदी में कुछ अलग लिखा हुआ है, इंग्लिश में कुछ अलग लिखा हुआ है, तो ऐसी स्थिति में बोर्ड द्वारा ये दिशा निर्देश है कि हिंदी वाला ज्यादा सही माना जाएगा। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट, प्रश्न क्रमांक 14 से लेकर के 18 में आंतरिक विकल्प है। आंतरिक विकल्प का मतलब समझ गए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 14 जो है वहां से लेकर 18 तक के जो क्वेश्चन है उनके अंदर आंतरिक विकल्प हमको देखने को मिलेंगे। तो ये होगी अपनी जनरल बात जो सभी बच्चों को ध्यान रखनी कॉमन चीजें हैं, लेकिन फिर भी सावधानी जरूरी है। उसके बाद हम देखते हैं कि बायोलॉजी का जो पेपर है वो 4 सेक्शन में डिवाइड होता है। बायोलॉजी का अपना जो पेपर होगा वो 4 सेक्शन में डिवाइड होगा। और वो जो 4 सेक्शन है वो किस तरह से डिवाइड है बच्चों, यहाँ पर देखो। सबसे पहले सेक्शन ए जो होता है, इस सेक्शन ए के अंदर 3 क्वेश्चन। सेक्शन ए के अंदर फर्स्ट जो क्वेश्चन है बच्चों वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वाला होता है, एमसीक्यू वाला होता है। सेकंड जो क्वेश्चन आता है वो रिक्त स्थान वाला होता है, फिल इन द ब्लैंक्स वाला होता है। और थर्ड जो क्वेश्चन है वो वेरी शॉर्ट आंसर वाला होता है। तो अपने कह सकते हैं कि पहला जो
जो सेक्शन है अपना सेक्शन नंबर ए जो है, इस सेक्शन नंबर ए के अंदर 3 क्वेश्चन आएंगे। और पहला जो क्वेश्चन है वो होगा अपना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वाला, सेकंड जो क्वेश्चन होगा वो फिल इन द ब्लैंक्स वाला होगा, और थर्ड होगा वो वेरी शॉर्ट आंसर वाला होगा। सेक्शन बी की अगर अपन बात करें तो सेक्शन बी के अंदर आते हैं बच्चों वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। ठीक है, सेक्शन बी में शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आएंगे जिनकी लिमिट रहेगी 50 शब्द यानी कि 50 वर्ड्स। सेक्शन सी की अगर अपन बात करें तो सेक्शन सी के अंदर लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे अपने, और लॉन्ग क्वेश्चन जो है इनकी जो वर्ड लिमिट होती है वो 100 रहेगी। और सेक्शन डी के अंदर जो है बच्चों वो आएंगे अपने निबंधात्मक क्वेश्चन, ऐसे टाइप क्वेश्चन जिनकी वर्ड लिमिट रहती है 150। ठीक है, तो एक जनरल हमने यहाँ पर बात कर ली कि अपने जो पेपर आने वाला है इस पेपर के अंदर जो क्वेश्चंस होंगे उन सब क्वेश्चंस को हमने कितने ग्रुप में डिवाइड कर दिया है। तो ये पूरे 4 सेक्शन है, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी। एक सेक्शन के सभी क्वेश्चन को एक साथ करें आप लोग, जैसे सेक्शन ए लिखा, फिर उसके बाद में सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी, इस तरह से। उसके बाद देखो बच्चों यहाँ पर हमने पूरा जो है पूरा जो पेपर है उसका एक एनालिसिस किया है कि टोटल जो है अपने पास एमसीक्यू जो क्वेश्चन है वो 18 एमसीक्यू जाएंगे, पूरे 18 एमसीक्यू जाएंगे। और ये भी हम आपको बताएंगे कि एमसीक्यू क्वेश्चन जो है कौन से लेसन से कितने आने वाले हैं। तो 18 तो ये हो गए अपने, और प्रत्येक क्वेश्चन का 1/2 मार्क्स है, यानी कि 9 नंबर के तो अपने पास हो गए बच्चों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। सेकेंड है फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स है 10 फिल इन द ब्लैंक्स है, और ये भी 1/2 मार्क्स के हैं, तो ये हो गए 5 नंबर के। फिर वेरी शॉर्ट आंसर जो वाले क्वेश्चन है बच्चों ये भी 10 है, और प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का है, तो 10 नंबर हो गए। यानी ये है अपने बहुत इजीली हमको प्राप्त कर सकते हैं, और ये हो गए 24 मार्क्स के क्वेश्चन। यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स और वेरी शॉर्ट आंसर, ये जो क्वेश्चन है अपने 56 में से यू मानो आप लोग 24 नंबर के क्वेश्चन तो ये हो गए। फिर हम बात करेंगे शॉर्ट आंसर वाले क्वेश्चन। शॉर्ट आंसर वाले भी 10 क्वेश्चन है, और प्रत्येक क्वेश्चन 1.5 नंबर का है, इनके हो गए 15 नंबर। लॉन्ग आंसर वाले क्वेश्चन है 3 नंबर के बच्चों, सॉरी 3 क्वेश्चन, और प्रत्येक के 3 नंबर है, तो ये हो गए 9 नंबर के। और ऐसे टाइप के क्वेश्चन है निबंधात्मक, ये 2 क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन नंबर 17 और क्वेश्चन नंबर 18, और ये प्रत्येक क्वेश्चन 4 नंबर का है, और ये हो गए 8 नंबर। देखो, जब तक अपने पास एक बेस्ट रणनीति नहीं रहेगी हम अच्छे मार्क्स नहीं ला सकते। हमको दिमाग ये लगाना है कि अपने पास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है बहुत ईजी है, 4 में से एक ऑप्शन हमको लगाना है जो हम लगा सकते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं, वेरी शॉर्ट आंसर्स बहुत इजी है। यानी ये 24 नंबर अपने लिए बहुत आसान है, इसकी तैयारी भी करेंगे हम। अब आपके लिए मैं डेली सुबह 7 बजे चैप्टर वाइज क्वेश्चंस की एक क्लास लूंगा, तो उसमें आपको चैप्टर वाइज जैसे जैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसकी हम तैयारी करेंगे। तो यहाँ पर बच्चों ये जो 24 नंबर के क्वेश्चन है ये हम आसानी से ले सकते हैं। उसके बाद ये जो क्वेश्चन है लॉन्ग आंसर वाले और ऐसे टाइप वाले जो क्वेश्चन है ये तो है बच्चों अपने जो अथवा में, अथवा का मतलब या तो ये कर लो या ये कर लो, यानी ऑप्शंस रहेगा, इन तीनों में भी ऑप्शंस रहेंगे और इन दोनों में भी ऑप्शंस रहेंगे। यानी अपने लिए अगर ऊपर वाला नहीं आ रहा नीचे वाला कर लो। जैसे क्वेश्चन नंबर 15 है, तो क्वेश्चन नंबर 15 के क्वेश्चन नंबर 15 में और एन अथवा मिलेगा, 16 में अथवा मिलेगा, 17 मिलेगा, 18 मिलेगा, इस तरह से। अब हम चैप्टर वाइज जो है एक बेस्ट जो रणनीति है उसको हम कैसे बनाएं कि कौन से चैप्टर में से हमको किस टाइप्स के क्वेश्चंस ज्यादा पढ़ना चाहिए। जैसे लेसन नंबर 1 है जिसका नाम है पुष्पीय पादपों में लिंग वितरण। बच्चे पढ़ते हैं सर मैंने 5 बार ये लेसन पढ़ लिया है लेकिन फिर भी मेरे इसमें से नंबर कट जाते हैं। क्यों कट जाते हैं भाई? आपको ये पता होना चाहिए कि इस लेसन में से क्वेश्चन किस टाइप्स के पूछे जाते हैं। देखो लेसन नंबर 1 जो है इसमें से बोर्ड का जो ब्लूप्रिंट है उसके अकॉर्डिंग मैं बात कर रहा हूँ। इस सत्र में जो बोर्ड ने ब्लूप्रिंट जारी करा है उसके अकॉर्डिंग एमसीक्यू जो क्वेश्चन है बच्चों, यानी 2 क्वेश्चन अपने इस चैप्टर में से ऑब्जेक्टिव आएंगे और एक क्वेश्चन वेरी शॉर्ट वाला आएगा
फिल इन द ब्लैंक्स इसमें से नहीं आएगा, इसमें शॉर्ट आंसर वाला क्वेश्चन नहीं आएगा, इसमें से एक लॉन्ग आंसर वाला क्वेश्चन आएगा। यानी अपन यूं कह सकते हैं बच्चों कि लॉन्ग आंसर वाला जो क्वेश्चन है ये अथवा में आता है, यानी लॉन्ग आंसर वाले क्वेश्चन और ऐसे टाइप वाले जो क्वेश्चन है ये अथवा में। तो अपने कह सकते हैं लेसन नंबर 1 की रणनीति क्या होना चाहिए कि अपन को इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अच्छी तरह से करना चाहिए, इसमें से वेरी शॉर्ट वाले क्वेश्चन अच्छी तरह से करना चाहिए, और जो बड़े क्वेश्चन है लॉन्ग वाले क्वेश्चन उसकी भी अच्छी प्लानिंग अपने पास होना चाहिए। और इस तरह से इस लेसन में से 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और ये लेसन है 5 नंबर। तो ये अपने लेसन नंबर 1 की प्लानिंग होना चाहिए कि लेसन नंबर 1 में से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, एक वेरी शॉर्ट आंसर आएगा और एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। लेसन नंबर 2 की अगर अपन बात करें जो है मानव में जनन, लेसन नंबर 2 बच्चों जो है क्वेश्चन है इसमें से 6, टोटल 6 क्वेश्चन इसमें से पूछे जाएंगे, लेकिन नंबर कितने हैं इसके, ओनली 4, 4 नंबर का लेसन है। इसमें से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ज्यादा है, एमसीक्यू ज्यादा है, 3 इसमें एमसीक्यूज है और 2 इसमें से फिल इन द ब्लैंक्स है। इसका मतलब इस लेसन में से अपन को जो एनसीईआरटी की लाइनें हैं उसको अच्छी तरह से एक एक लाइन को पढ़ेंगे जब जाकर के फिल इन द ब्लैंक्स अपने कंप्लीट होंगे। तो 3 तो एमसीक्यूज होंगे, 2 फिल इन द ब्लैंक्स होंगे। तो इसके अलावा एक है बच्चों शॉर्ट आंसर, शॉर्ट आंसर वाला एक क्वेश्चन आएगा 1.5 नंबर का, और इस तरह से ये अपने पास हो गए बच्चों 4। तो लेसन नंबर जो 2 है मानव में जनरल वाला लेसन, उसकी तैयारी हम किस तरह से करेंगे, उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ज्यादा करेंगे, फिल इन द ब्लैंक ज्यादा करेंगे, और एक क्वेश्चन उसमें से आएगा शॉर्ट आंसर। यानी कुल मिलाकर 6 क्वेश्चन इसमें से पूछे जाएंगे 4 नंबर के। लेसन नंबर 3 की अगर मैं प्लानिंग की बात करूं तो लेसन नंबर 3 जो है जनरल स्वास्थ्य वाला छोटा सा पार्ट है, इजी पार्ट है, इसमें से 3 क्वेश्चन आएंगे और ये 2 नंबर का है केवल, ज्यादा हमको इसमें लफड़े में पढ़ना नहीं है। एमसीक्यू क्वेश्चन है एक, एक फिल इन द ब्लैंक्स है और एक वेरी शॉर्ट है, और इस तरह से 2 नंबर का क्वेश्चन। तो जब अपने को पता है कि इस लेसन में से अपन को एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा, एक फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन पूछा जाएगा, एक वेरी शॉर्ट पूछा जाएगा, तो अपन तैयारी उस तरह से करें, ठीक है। तो ये 3 क्वेश्चन 2 नंबर। लेसन नंबर 4, लेसन नंबर 4 और लेसन नंबर 5 मेरे अकॉर्डिंग हार्ट ऑफ बायोलॉजी, इन लेसन को मैं क्या बोलता हूँ, हार्ट ऑफ बायोलॉजी है, यानी बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है। देखो बच्चों, वंशागति एवं विविधता के सिद्धांत, टोटल 5 नंबर का चैप्टर है, 6 क्वेश्चन इसमें से पूछे जाएंगे, इसमें से एमसीक्यू जाएंगे 2, तो एक फिल इन द ब्लैंक्स आएगा, और इसमें से 2 आएंगे वेरी शॉर्ट और एक आएगा शॉर्ट। इस तरह से अपने पास ये कंप्लीट एक प्लानिंग होगी बच्चों 5 नंबर, ठीक है। जब आपको मैं चैप्टर वाइज जब इनका रिवीजन कराऊंगा तो आपको सारी चीजें क्लियर करवाई जाएगी, कहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव के लिए कौन से इंपॉर्टेंट है, फिल इन द ब्लैंक्स के लिए कौन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट लेसन नंबर जो 5 है, वंशागति के आणविक आधार, बच्चों 5 क्वेश्चन इसमें से आएंगे और ये 6 नंबर का पूरा चैप्टर। इसमें से देखो एमसीक्यूज है 2, तो एक फिल इन द ब्लैंक्स है, एक वेरी शॉर्ट नहीं है इसमें, शॉर्ट आंसर वाला है, और एक लॉन्ग वाला है। आपको याद है बच्चों लॉन्ग वाला क्वेश्चन हमेशा अथवा में आता है, तो थोड़ा सा क्या है कि अपना जो प्रेशर है वो कम हो जाता है कि यार ऊपर वाला नहीं आया तो नीचे वाला तो कर सकते हैं। तो जहां जहां भी लॉन्ग क्वेश्चन और ऐसे टाइप वाले क्वेश्चन जिस चैप्टर में से पूछे जाएंगे वहां वहां पर हमको उसका अथवा जरूर मिलेगा, ठीक है भाई। चलो ये तो बात होगी अपने लेसन नंबर 5 की, इसमें 5 क्वेश्चन आएंगे, 6 नंबर के रहेंगे, इसमें से लॉन्ग आंसर आएगा और उसके अलावा एमसीक्यू जाएंगे, फिल इन द ब्लैंक्स आएंगे और शॉर्ट आंसर आएगा। लेसन नंबर 6 जिसका नाम है विकास, बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं चैप्टर में से भी, 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 3 नंबर का चैप्टर है। इसमें से देखो बच्चों एमसीक्यू जाएगा एक, 2 फिल इन द ब्लैंक्स आएंगे, ठीक है, और एक आएगा शॉर्ट आंसर वाला। ये वाला क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन आता है इस चैप्टर में से, इस क्वेश्चन के लिए अपन को अच्छी तैयारी करनी पड़ेगी शॉर्ट आंसर वाले के लिए। ये क्वेश्चन आपको आ जाएंगे इसमें से, ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आते, बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं। तो 4 क्वेश्चन है, 3 नंबर है। नेक्स्ट बहुत अच्छा लेसन है, बहुत इजी लेसन है, जिसमें से आप पूरे 6 नंबर ला सकते हैं बहुत इजी तरीके से। 4 क्वेश्चन आएंगे और 6 नंबर है। कैसे आएंगे बच्चों, 2 तो एमसीक्यू जाएंगे, एक वेरी शॉर्ट आएगा, 2 नंबर तो ये हो गए, ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं, बहुत इजी। और एक है अपना ऐसे टाइप क्वेश्चंस,
ऐसे टाइप जो क्वेश्चन है बच्चों, ये एक क्वेश्चन आएगा इस चैप्टर में से और ये 4 नंबर का है, अथवा में आएगा। फिर कह रहा हूं इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से तैयार करें, किसी भी बच्चे के ये 4 क्वेश्चन में से कोई नंबर नहीं कटना चाहिए, बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये होगी मानव स्वास्थ्य तो रोग वाले लेसन की प्लानिंग। उसके बाद हम आते हैं मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव। बस 4 नंबर का चैप्टर है, सॉरी 4 क्वेश्चन आएंगे और 5 नंबर का चैप्टर है। क्वेश्चन एमसीक्यूज है इसमें एक, फिल इन द ब्लैंक से एक, वेरी शॉर्ट आंसर है एक। ठीक है, और एक इसमें लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, और लॉन्ग क्वेश्चन जहां जहां भी आता है आप सबको याद है अथवा में आता है, ऐसे वाला भी अथवा में आता है, इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन है एक। टोटल लॉन्ग क्वेश्चन जो है अपने आते हैं तीन, तीन लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं और 2 ऐसे टाइप क्वेश्चन आते हैं, और ये सभी अथवा में आते हैं। तो ये जो मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव वाला जो चैप्टर है बच्चों, इसमें से एमसीक्यूज, फिल इन द ब्लैंक्स, वेरी शॉर्ट, एक एक तो ये आएंगे और एक आएगा लॉन्ग आंसर वाला। और उसके बाद बायोटेक्नोलॉजी आ जाती है, और बायोटेक्नोलॉजी काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर है। बायोटेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें बच्चों, 2 चैप्टर है बायोटेक्नोलॉजी के, दोनों चैप्टर 4-4 नंबर के हैं। इस लेसन में से जिसमें हम जीव प्रौद्योगिकी सिद्धांत और प्रक्रम पढ़ते हैं, इस चैप्टर में से बच्चों 4 क्वेश्चन आने वाले हैं और नंबर भी 4 है। 4 ही क्वेश्चन है और नंबर भी कितने हैं? 4। तो कौन कौन से हैं, टाइप्स क्या क्या है उनके? तो एमसीक्यूज मिलेगा एक तो अपन को, फिल इन द ब्लैंक्स मिलेगा एक अपन को, और हमको एक मिलने वाला है इसके अंदर, सॉरी शॉर्ट आंसर वाले 2 क्वेश्चन। शॉर्ट आंसर वाले देखो, तो इसमें से हमको थोड़ी सी बड़े क्वेश्चन की तैयारी करनी पड़ेगी बच्चों। 8-8 नंबर वाले क्वेश्चन इसमें 2 पूछे जाएंगे, और एक एमसीक्यूज पूछा जाएगा, और एक फिल इन द ब्लैंक्स है। ठीक है, लेसन नंबर 10 जिसमें हम जैव प्रौद्योगिकी और इसके उपयोग एप्लीकेशंस की बात करी जाती है, तो इसमें भी 4 क्वेश्चन हमसे पूछेंगे और 4 नंबर के ये होंगे। एक क्वेश्चन में फिल इन द ब्लैंक्स वाला होगा, 2 क्वेश्चन वेरी शॉर्ट आंसर वाले होंगे, और एक होगा शॉर्ट आंसर वाला। और इस तरह से हमारे पास इसमें से 4 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और उसके बाद हम बात करेंगे बच्चों इकोलॉजी वाले चैप्टर्स, जो 3 चैप्टर है अपने, बहुत इजी चैप्टर है, बहुत अच्छी तरीके से आप इन चैप्टर को पढ़ेंगे, जिनमें से आप एक भी नंबर नहीं कटेगा। देखो, जीव और समष्टि, जी और समष्टि वाला जो लेसन है, लेसन नंबर 11, इनमें से एक एमसीक्यूज है, 2 वेरी शॉर्ट है और एक शॉर्ट है। 4 क्वेश्चन आएंगे 4 नंबर के। लेसन नंबर 12 पारितंत्र वाला, इसमें 2 एमसीक्यूज है और एक इसमें ऐसे टाइप है, वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट। 2 ही ऐसे टाइप क्वेश्चन आएंगे पूरे पेपर में अपने, एक आएगा इस लेसन में से, लेसन नंबर जो 12 पारितंत्र वाला है, और एक जो क्वेश्चन आएगा ऐसे टाइप वाला, वह मानव स्वास्थ्य और रोग वाले में से आएगा। तो ये 2 चैप्टर ऐसे हैं जिनमें से लॉन्ग क्वेश्चन, यानी कि जो ऐसे टाइप क्वेश्चन है, बड़े वाले क्वेश्चन 4 नंबर वाले, वो पूछे जाएंगे। ठीक है, और लास्ट जो चैप्टर है अपना लेसन नंबर 13 जैव विविधता एवं संरक्षण, इस चैप्टर के बच्चों 3 नंबर है, 2 क्वेश्चन इसमें से पूछे जाएंगे, और वो दोनों ही क्वेश्चन कैसे होंगे? शॉर्ट आंसर वाले होंगे, यानी 1.5 नंबर वाले। तो ये एक अपनी एक प्लानिंग है कि भाई हम कौन से लेसन में से किस तरह के चैप्टर्स को, सॉरी किस तरह के जो क्वेश्चन है उनको ज्यादा पढ़ें, ताकि एक अच्छे नंबर। क्योंकि देखो बच्चों, पढ़ते सब है, अपने स्तर पर सब बेस्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर अपने पास एक सटीक रणनीति अगर होती है, तो हम अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। हमको ये पता होना चाहिए कि जो लेसन हम पढ़ रहे हैं, इस लेसन में से किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो हम उस तरह के क्वेश्चन पर ज्यादा फोकस करें। कल की जो क्लास होगी सुबह 7 बजे होगी, और सुबह 7 बजे जो क्लास होगी उसके अंदर हम लेसन नंबर 1 के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उन पर डिस्कस करेंगे कि इस चैप्टर में कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है भी, तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर सुबह 7 बजे। जिन भी बच्चों को क्लास ज्वाइन करनी है, वो DCI डिजिटल जो चैनल है, यूट्यूब चैनल, उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि ये जो इंफॉर्मेशन जो वीडियो है, जो आपके लिए एक बहुत अच्छी रणनीति वाले वीडियो हो सकते हैं,
तो आप इनको शेयर करें ताकि आपके जो मित्र है, अन्य जो बच्चे पढ़ रहे हैं अभी 12th एग्जाम के अंदर, उन तक ये पहुंच सकते हैं और वो भी इसका फायदा उठा सकते हैं। तो मेरा आप सभी से अनुरोध है कि आप लोग DCI डिजिटल बूंदी नाम से जो यूट्यूब चैनल है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। धन्यवाद।